हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हम वर्ड्स की तरफ आए। क्रोम मीन कलर, ग्राफी मीन टू राइट। राइट का मतलब क्या है? सेपरेट। ये एक टेक्निक है। इस तरह हम पहले जो टेक्निक पढ़े हैं, इस तरह ये भी एक टेक्निक है ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टडी करने के लिए ये भी एक टेक्निक है। क्रोम मीन कलर एंड ग्राफी मीन टू राइट, टू सेपरेट। इसका मतलब क्या होगा क्रोमेटोग्राफी का? कलर सेपरेटिंग। क्रोम मीन कलर, ग्राफी मीन टू सेपरेट। इट मीन दैट सेपरेट इन अ कलर सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। टू सेपरेट अ कलर सब्सटेंसेस, पिगमेंट्स। कलर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स को सेपरेट करना, कलर सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। लेकिन जो जिन सब्सटेंसेस की कलर नहीं होती उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये बात अपने ध्यान में रखना है। क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम सिर्फ कलर सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। डिफिनीशन क्या होगा? अ टेक्निक यूज टू सेपरेट वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर्स। अ टेक्निक यूज टू सेपरेट वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर। एक एक टाइप के मॉलिक्यूल को आप दूसरे से सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सेपरेट वन टाइप मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर, मॉलिक्यूल को आपस में सेपरेट करना, एक दूसरे के सेपरेट करने की जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल कौन से होंगे? वो मॉलिक्यूल कलरफुल होने चाहिए। उनके लिए शर्त क्या होगा? उनके लिए शर्त कलरफुल होना चाहिए। टेक्निक यूज टू सेपरेट वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर्स। एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। डिस्कवरी की तरफ हम आते हैं। डिस्कवर माइहेल टिस्वेट इन रशिया इन 1900। माइहेल एक साइंटिस्ट था, टिस्वेट, जिसने रशिया में ये टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटोग्राफी, वो मॉलिक्यूल क्या करता है? वो लेबॉरेटरी में मॉलिक्यूल को सेपरेट करता था। अमाइनो एसिड को क्या करता था? अमाइनो एसिड मेडिफिन अमाइनो एसिड को क्या करता? सेपरेट करता। लेकिन बेसिकली वो किस चीज़ पे बना पर? वो वो कलर के बना पर वो मनुष्य के मॉलिक्यूल को सेपरेट करता था 1900 में। तो फिर उसने उसका नाम दिया क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि उसने नाम वो जो है ना वो उसकी उस टेक्निक के बुनियाद पर दिया, तो उसको नाम दिया क्रोमेटोग्राफी। माइहेल टिस्वेट इन रशिया इन 1900। अब क्रोमेटोग्राफी के लिए कुछ शर्त का होना ज़रूरी है। वो पॉइंट्स जो है ना, वो पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, जो जो हमारे लिए वो क्रोमेटोग्राफी को समझने में आसानी होगी। उसके लिए जो पॉइंट्स होते हैं: सेपरेटिंग पिगमेंट्स आर कलरफुल सब्सटेंसेस। आपने क्रोमेटोग्राफी में हमेशा जो है ना पिगमेंट्स और कलरफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना होगा। ये बात मैंने पहले भी कही। सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वो जो सब्सटेंसेस जो आप सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, उनकी सब्सटेंस की डिपेंडेंसी किस चीज़ पे होगी? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट हुआ, उनकी सेपरेशन की डिपेंडेंसी किस चीज़ पे होगी? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिपेंड करेंगे। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? सोल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर मास। केमिकल प्रॉपर्टी सोल्युबिलिटी हो गई, और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास सोल्युबिलिटी के बिना पे वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। सोल्युबिलिटी किस मतलब एक मॉलिक्यूल है, वो दूसरे मॉलिक्यूल में, मतलब मैं कहता हूँ इथेनॉल है, इथेनॉल अल्कोहल जो है ना वाटर में ज़्यादा मोर सॉल्युबल है, और जो है ना ईथर जो है ना ईथर वाटर में लेस सॉल्युबल है। तो अल्कोहल जो है ना वो आप ईथर से इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर में वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, और ईथर जो है ना वो वाटर के सरफेस पे आएगा। तो इस तरह इस सोल्युबिलिटी की बिना पे सेपरेट हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास ये है कि एक मॉलिक्यूल हल्का है, एक मॉलिक्यूल जो है ना वो जो है ना वो भारी है। तो भारी क्या हो जाएगा? भारी जो है ना इजीली सेटल डाउन हो जाएगा, और जो है ना हल्का जो है ना वो ऊपर जो है ना रह जाएगा। इस तरह भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये सोल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर मास जो है ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अब क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स कौन क्या है? क्रोमेटोग्राफी के 2 टाइप्स है, पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरा जो है ना कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हम नाम से ज़ाहिर है, पेपर इज़ यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेस। आपने कलरफुल सब्सटेंसेस पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करना होगा? आपने इस्तेमाल करना होगा पेपर को।
पेपर या सलीका, सलीका भी इस्तेमाल कर, पेपर सलीके जो है ना पेपर की तरह होता है। पेपर जो आप कहते हैं शीशा जो है ना ये सलीका है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर भी सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में मेनली जो है ना इस्तेमाल होता है पेपर। पेपर इज़ यूज टू सेपरेट सब्सटेंस। पेपर को आपने इस्तेमाल करना है, जो कागज़ जो है ना उसको अपने वो स्पेशल जो है ना एक पेपर जो है ना उसको आपने इस्तेमाल करना होगा लेबॉरेटरी में। उसके थ्रू आपने क्या करना है, कलरफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना होगा। अब हम आगे जाते हैं। आगे जो है ना अब पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट जो है ना ज़रूरी है। वो रिक्वायरमेंट कौन सी चीज़ है? सब्सटेंस। नंबर एक रिक्वायरमेंट जो होगा सब्सटेंसेस टू सेपरेट ये अमीनो एसिड और पिगमेंट्स। आपको सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होंगे जो आपने सेपरेट करने होंगे। सेपरेट वो कौन से? कलरफुल या पिगमेंट होंगे। अमीनो एसिड भी हो सकते हैं कलरफुल, डीएनए भी है, आरएनए भी है, और भी सब्सटेंसेस पिगमेंट्स भी है जो प्लांट के पिगमेंट्स हैं, उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। उनको आपके लिए पहला रिक्वायरमेंट वो होगा। नंबर दो स्पेशल सॉल्वेंट फॉर सेपरेशन। आपने आपके लिए वो सेपरेशन के लिए स्पेशल सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी। अब वो सॉल्वेंट क्या करेंगे? वो सॉल्वेंट आपने डिज़ोल्व करना है उस पिगमेंट्स को और कलर सब्सटेंसेस को, ताकि वो सेपरेट हो जाएं। उसकी ज़रूरत होगी, वो स्पेशल सॉल्वेंट की होना ज़रूरी है, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पेपर और सलीका। पेपर और सलीका ये तो मैंने कहा पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर और सलीका का होना ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है, डायग्राम से मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो है ना ये पिगमेंट्स और सब्सटेंसेस है, पिगमेंट्स या कलरफुल सब्सटेंसेस की एक जो है ना ये बाटल है। अब ये क्या है? ये नीचे जो है ना सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट बाटल में सॉल्वेंट पड़ा है। अब ये क्या है? ये जो काला जो है ना ये क्या है? ये जो है ना ये है पेपर, जिसको मैंने नाम दिया है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। अब दो चीज़ें जो है ना क्रोमेटोग्राफी में जो है ना ज़रूरी है, स्टेशनरी फेज, नंबर दो मोबाइल फेज। ये मैंने मोबाइल फेज लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेशनरी फेज। अब जो पेपर जो है ना पेपर, ये पेपर क्या है? स्टेशनरी है ना। आपने यहाँ पे स्टेशनरी स्टैंड से के जरिए स्टेशनरी जो है ना लटकाया है। अब ये स्टेशनरी है। अब जो मोबाइल फेज क्या है? मोबाइल फेज जो है ना ये जो सब्सटेंस ये केमिकल है, ये केमिकल जो है ना ये आप यहाँ पे सेपरेट हुए, मैंने लिखा है यहाँ पे ये दायरे जो किए हैं, ये क्या है? ये केमिकल है, ये सेपरेट हो चुके हैं। अब ये चीज़ सेपरेट हो चुके हैं, ये तो मोबाइल है, मोबाइल चीज़ भी सेपरेट हो सकती है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया मोबाइल फेज। ये केमिकल जो है ना मोबाइल है, ये केमिकल जो है ना मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल ये मूवमेंट करते हैं, कीप डायरेक्शन के। मैंने कहा ये नीचे लिखा है कीप डायरेक्शन के थ्रू ये मोशन करेंगे, ये सेपरेट होंगे। ये एक मालिक्यूल हो गया, दूसरा मालिक्यूल हो गया, तीसरा मालिक्यूल, ये जो है ना एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल सेपरेट हो चुके हैं। इसको हम कहते हैं मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या है? एक ये पेपर है, जो पेपर जो है ना स्टेशनरी पड़ा है, स्टैंड के थ्रू ये स्टेशनरी पर पड़ा है। और जो केमिकल जो है ना ये केमिकल है, ये केमिकल इस तरह कीप डायरेक्शन के थ्रू मूवमेंट करते हैं पेपर पे। जब आपने ये केमिकल यहाँ पे पेपर पे एक स्पार्ट्स के केमिकल का ये आपने क्या करना है, पेपर जो है ना इसके एक एंड को जो आपने पहले आपने क्या करना है, इस पिगमेंट से आपने एक स्पार्ट लेना है, पेपर पे आपने लगाना है। जब आपने पेपर पे ये स्पार्ट्स लगाया तो आपने इसके बाद आपने क्या करना है, इस पेपर को आपने इस सॉल्वेंट स्पेशल जो सॉल्वेंट है सेपरेटिंग सॉल्वेंट उसके अंदर एक एंड जो है ना आपने इस पेपर का एक एंड जो है ना इसमें डिप करना है, सॉल्वेंट में डिप करना है। जब सॉल्वेंट में डिप करेंगे तो ये जो स्पार्ट जो आपने लगाया है इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स है, मुख्तलिफ एलिमेंट सब्सटेंसेस है, ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल है। ये क्या करेंगे स्पेशली ये कीप डायरेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, वाटर जो है ना इसको सेपरेट करेंगे, इस तरह सेपरेट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे ये एक पार्ट को जो है ना ये एक एंड जो है ना पेपर की यहाँ पे डिप किया है। डिप करने के बाद ये पार्ट जो है ना ये मुख्तलिफ हिस्सों में, ये मुख्तलिफ पार्ट्स में क्या करना सेपरेट हो जाएगा। इस सेपरेशन को आप क्या कहते हैं? कीप डायरेक्शन। सेपरेशन को आप कहते हैं मोबाइल फेज जो केमिकल है। और पेपर जो है ना स्टेशनरी है, पेपर जो है ना पूरा स्टेशनरी है। इसके अंदर जो स्टेशनरी के अंदर जो है ना स्टेशनरी फेज के अंदर जो है ना क्या होते हैं, मोबाइल फेज होता है। अब ये जो है ना ये सब्सटेंसेस जो है ना ये सेपरेट होते हैं, इसको आप मोबाइल फेज कहते हैं। ये किस बिना पे सेपरेट होते हैं? कीप डायरेक्शन के थ्रू। कीप डायरेक्शन के थ्रू क्या ना सेपरेट होते हैं। पहले अपने पिगमेंट से क्या करना है, ये केमिकल से एक स्पार्ट पेपर पे लगाना है। उस पेपर को आपने एक पेपर का एक एंड जो है ना जिसपे आपने स्पार्ट लगाया उसको आपने स्पेशल सॉल्वेंट में डिप करना है, सेपरेटिंग सॉल्वेंट के। फिर वो कीप डायरेक्शन के थ्रू क्या ना इस सब्सटेंस जो है ना मुख्तलिफ सब्सटेंस होंगे, अमीनो एसिड, डीएनए, आरएनए, मुख्तलिफ केमिकल होंगे, वो जो है ना वो सेपरेट हो जाएंगे कीप डायरेक्शन के थ्रू। उसको मोबाइल फेज कहते हैं। ये हो गया पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमने क्या पेपर इस्तेमाल किया उस सब्सटेंस को सेपरेट करने का। अब जो दूसरा टाइप है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपने क्या करना है, आपने कॉलम यूज़ करना है। आपने शीशे का एक कॉलम हो, ग्लास का कॉलम, उसको आपने यूज़ करना है। कॉलम इज़ यूज टू सेपरेट सब्सटेंस। यहाँ पे आपने पेपर इस्तेमाल किया था, आपने कॉलम इसमें। लेकिन ये बात आपने
जहन में रखनी है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ना, ये जो है ना मोर कॉमन है देनो पेपर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ना हम लेबोरेटरी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए भी रिक्वायरमेंट है केमिकल टू सेपरेटम। आपने केमिकल इस्तेमाल करने हैं सेपरेटम जो है, जहाँ पे मैंने ये केमिकल इस्तेमाल किए थे, पिगमेंट कलरफुल सब्सटेंस इस्तेमाल करने किए थे, यहाँ पे आपने भी क्या करना है, यहाँ पे अभी आपने जो है ना, यहाँ पे भी आपने केमिकल को यूज़ करना है। तो मैंने क्या करना है, एक केमिकल बी केमिकल, ये केमिकल मैंने इस्तेमाल किए, ये कलरफुल केमिकल होंगे। केमिकल टू सेपरेट केमिकल आपने इस्तेमाल करना है, केमिकल है अब्जॉर्बिंग एजेंट। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब्जॉर्बिंग एजेंट को इस्तेमाल करने भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा अब्जॉर्बिंग एजेंट क्या है। कॉलम तीसरा जो है ना, आपने एक कॉलम इस्तेमाल किया। अब अपने सेपरेशन का स्तर करने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो केमिकल्स है, ये ए केमिकल है, बी केमिकल है, हमारे पास दो केमिकल्स है, कलरफुल एजेंट है जो हमने सेपरेट करने हैं। इसको हमने इकट्ठा किए। अब हम किस तरह इकट्ठा किए, टुगेदर किए, इसको हमने क्या करना है, इस कॉलम के अंदर डाल दिया, इस कॉलम के अंदर डाल दिया। यहाँ पे हमने बाटल रख दिया कि ताकि हम एक केमिकल ए केमिकल को बी केमिकल सेपरेट करें। अब हमने क्या करना है, ए बी केमिकल में हमने बी केमिकल जो है ना अलाउ करना है, ए केमिकल जो है ना उसको सेपरेट करना है, बी केमिकल जो है ना उसको सेपरेट करना है ए से हमने बी को सेपरेट करना है। अब ए को हमने यहाँ पे से आएगा, जब इसको डालेंगे तो ये कलम के ज़रिए आते नीचे जाएगा और क्या होगा, इस फनल के इस पोर जो है ना, इससे क्या हो जाएगा, इसको ये इस बॉटम में आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब इस कॉलम में हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है अब्जॉर्बिंग एजेंट। इस कॉलम में हमने अब्जॉर्बिंग एजेंट को डालना है, किसके लिए, ताकि हम ए को ऑब्जर्व करें। ए अब स्पेशल केमिकल फॉर अब्जॉर्बिंग ऑफ ए केमिकल के लिए, अब्जॉर्बिंग के लिए आपने स्पेशल केमिकल को लेबॉरेटरी से उठाना है और ए केमिकल को जो है ना आपने उसको सेपरेट करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेशल केमिकल इस्तेमाल करना है। मतलब ए केमिकल के लिए हम एक स्पेशल केमिकल को इस्तेमाल करेंगे जो ए केमिकल इस फनल में ऑब्जर्व करेगा और बी को अलाउ करेगा जो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने ए केमिकल को एक केमिकल को डाला ऑब्जर्बिंग एजेंट, जिसने ए को जो है ना पकड़ लिया, ए को जो यहाँ पे मैंने डाल दिया, जो ए को पकड़ लिया और बी जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा और नीचे आएगा और यहाँ पे क्या होगा, इस फनल के थ्रू, इस पोर के थ्रू आएगा और यहाँ पे बॉटल में रह जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। और ए जो है ना इसको ऑब्जर्व किया अब्जॉर्बिंग एजेंट ने। अब हमने इस तरह एक कॉलम के जरिए जो है ना सब्सटेंसेस को सेपरेट, कलरफुल सब्सटेंस को सेपरेट किया, इसको हम कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हमने दो केमिकल लिए, अब ये केमिकल हमने इकट्ठा किए, फिर इस दो केमिकल में ए से हमने बी को सेपरेट करना है। अब इस कॉलम में हमने डाल दिया, जब हमने डाल दिया तो इसमें हमने ए केमिकल को ऑब्जर्व करना है ताकि बी हो सेपरेट हो जाए। तो हमने ऑब्जर्बिंग एजेंट फॉर ए के लिए इस्तेमाल करना होगा, जो ए को ऑब्जर्व करेगा, बी को अलाउ करेगा, जो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारे पास कॉलम जो है ना ये स्टेशनरी है, ये कॉलम जो है ना पूरा कॉलम ये स्टेशनरी है, उसको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। और जो यहाँ पे केमिकल है बी केमिकल, ये क्या है, ये मोशन करते हैं, इसको हम मोबाइल फेस कहते हैं। वहाँ पे जो है ना पेपर जो है ना हम स्टेशनरी फेस थे और जो है ना केमिकल जो है ना मोबाइल फेस है। यहाँ पे भी केमिकल मोबाइल फेस है और जो कॉलम जो है ना ये स्टेशनरी फेस है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मजीद मेरे लेक्चर को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।